राधे राधे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और ब्रह्मचर्य का पालन कंटिन्यू करते होंगे। तो भाई लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत सारा भाई का कमेंट आते रहता है कि भैया मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि नाइट पर प्रॉब्लम, वीकनेस हो रहा है, ओवर थिंकिंग, डर घबराहट का जीवन मैं जी रहा हूँ। क्या मैं शादी करने के बाद क्या मैं ठीक हो जाऊँगा। मैं ब्रह्मचर्य काफ़ी दिन नाश किया हूँ, 10 साल नाश किया हूँ। ऐसे एक भाई है जो लक्की भाई नाम से जो कमेंट किए हैं, बहुत अपना पूरी तरह से चीज़ें बताएं, शेयर किए हैं कि कई बार डॉक्टर से भी मिले, दवाई भी लिए, आयुर्वेदिक दवा भी लिए, अभी प्रेजेंट में एमबीबीएस डॉक्टर से मिले हैं और ट्रीटमेंट वहाँ पर भी करा रहे हैं। तो ऐसे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ नाइट फॉल बहुत बार हो जा रहा है। मेरा मैरिज भी हो चुका है, बहुत ज़्यादा गिल्टिंग फील हो रहा है। बार बार मुझे सुसाइड ऐसे मेरे थॉट आते हैं, विचारे आते हैं और मैं जीना नहीं चाह रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे उनके विचारे था और बोल रहे थे भाई कि, और बहुत सारा भाई का ऐसे कमेंट आते रहता है कि क्या मैरिज होने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरा जो नाइट फॉल हो रहा है भाई, क्या मैरिज मैं कर लूँ। तो मैं बता रहा हूँ भाई कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं शादी करने के बाद मैं पूरी तरह से हेल्दी हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, तो नहीं भाई। मैरिज हो जाने के बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे भाई, और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम और वीकनेस हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि भाई अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले आप ठीक करना ज़रूरी है, पहले आपको रिकवरी करना सबसे बड़ी ज़रूरी है, तब जाकर आप मैरिज करो तो ठीक है। बट अभी मैरिज करो ले भाई तो और ज़्यादा आपको नाइट फॉल का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा डर घबराहट के जीवन और बढ़ जाएगा भाई। और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगोगे और फिर बोलोगे कि भाई मैं सोच रहा था कि मैरिज करने से बाद मेरा पूरी तरह से बॉडी जो प्रॉब्लम हुआ है वो ठीक हो जाएगा। भाई कैसे ठीक होगा। देखो भाई, और जैसे मैरिज होगा तो आप रिलेशनशिप में जाओगे तो उसमें और ऊर्जा का नाश होगा, ऊर्जा का नाश होगा भाई। तो और ज़्यादा आप डर घबराहट के साथ ज़िंदगी जीने लगेंगे, और ज़्यादा एक जिम्मेवारी भी हो जाएगा आपके ऊपर कि मुझे जिम्मेवारी हो गया है। तो कैसे उस जिम्मेवारी को निभाना भी एक ज़रूरी है भाई। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि गलती आप नहीं करो। एक गलती बहुत सारे भाई सोचते हैं कि नहीं भाई मैरिज मैं कर लूँगा, तो मुझे बहुत सारा भाई सलाह दिया है कि भाई मैरिज कर लोगे तो नाइट फॉल तो ठीक होगा ही, जो वीकनेस प्रॉब्लम हो रहा है वो भी ठीक होगा, और अनेकों लक्षण जो मास्टरबेशन एडिक्शन का आया है वो सारी प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा लोगे। बट आप ये गलती करने जा रहे हो, बट अब इसका नहीं होता है, नतीजा दूसरा और होगा भाई। इसका आपको कुछ और ही आपको ये फ़ायदे की जगह नुकसान देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि भाई सबसे पहले हम लोग को बॉडी को रिकवरी करना ज़रूरी है भाई। चलो आज मैं घूमते घूमते मैं उस भाई का ये बातों को मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। बहुत सारा भाई का होता है कि चलो भैया मैं मैरिज कर ही लेता हूँ, ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत सारा भाई बोले हैं। बट क्या मेरा रियल एक्सपीरियंस है, मैं कई भाई से मिला हूँ, कई भाई का एक्सपीरियंस जाना हूँ, तो नहीं भाई इसका साइड इफ़ेक्ट अपोजिट ही पड़ता है भाई। मैरिज अगर आप कर लेते हो, आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है भाई, तो और ज़्यादा आपके जीवन बहुत नरक हो जाएगा भाई। आप सोचोगे कि नहीं भाई पहले ही ठीक था, पहले मैं अपने बॉडी को ठीक कर लेता तब शादी करता तो ठीक रहता, बट मैरिज करके मैं वो चीज़ें में फंस चुका हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि पहले भाई ब्रह्मचर्य कम से कम 3 से 4 साल करो, नहीं तो कम से कम नॉर्मल 2 साल करो भाई। 2 साल ब्रह्मचर्य करो, अपने बॉडी को मजबूत बनाओ भाई, पूरी तरह से हेल्दी हो जाओगे तो अब मैरिज भी करना तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बट अभी भाई कई प्रॉब्लम से अभी अपने ही भाई जूझ रहे हो। देखो आपके फैमिली की तरफ से होगा कि नहीं भाई करना ही करना है, बट आपको उससे बताना भाई, प्रॉब्लम खुल के बता देना कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं अभी नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि मेरे को भी फैमिली वाले ने बहुत ज़्यादा मैरिज के लिए मतलब ये चीज़ किया, बहुत सारे नहीं होता है कि रिलेशन को भी बुलाया कि नहीं भाई इसका मैरिज होगा, तो मेरे मामा मेरे मौसा ऐसे बहुत सारे चीज़ें आए देखने कि नहीं भाई तुमको। बट मैं घर से मतलब शहर में चला गया, भाग गया भाई। अगर नहीं भागता उस दिन तो मेरा ऐसे बातचीत हो जाता। बातचीत होने के बाद भाई देखो, अगर बातचीत होने के बाद तो स्वीकार अगर आप कर लियो कि मुझे मैरिज करना है, तो बाद में आप बोलोगे कि नहीं मुझे नहीं मैरिज करना है, तो भाई गर्ल्स लड़की वालों के भी बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा भैया। उसको भी लगेगा कि नहीं भाई बातचीत करने के बाद आप लोग जानते हैं भाई कि बदनाम हो जाता है भाई। मैरिज गर्ल्स लड़की वाले भी बदनाम होते हैं और आप भी बदनाम हो जाते हैं। तो आप ऐसा गलती ना करो भाई। मैं यही कहूँगा, मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे भी ऐसा नहीं कि फैमिली के द्वारा आपको नहीं कहा जाएगा कि नहीं मैरिज नहीं करो। मैं फैमिली तो आपका जो अंदर का जो कमी है भाई, आपके अंदर में जो चीज़ें प्रॉब्लम है वो नहीं जानती है, बट आपका प्रॉब्लम खुद ही आप जान रहे हो। तो प्रॉब्लम पर पहले काम करना भाई, वो ठीक हो जाना, रिकवर हो जाना, पूरी तरह से आप हेल्दी हो जाओगे
तो कोई नॉर्मल बात है भाई, मैरिज तो आपने जब ठीक हो जाएगा तब आप कर लेना, बट अभी प्रेजेंट की बात करो तो आप नहीं करो तो बेहतर है। नहीं तो बहुत सारे भाई मैं देखा हूँ, जितना प्रॉब्लम में थे ना पहले, उससे और कई गुना ज़्यादा प्रॉब्लम उनको हो जाता है भाई, और वो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो घर से भी नहीं निकल पाते। और सोच लो भाई, मैरिज एक जिम्मेवारी है, मैरिज एक मतलब आप लोग सोचते हैं कि चलो भाई मौज मस्ती और सिर्फ मज़े के लिए मैं शादी कर रहा हूँ, नहीं भाई, मज़े नहीं भाई, उसका सज़ा मैरिज करने वाले भाई लोग से एक्सपीरियंस लो भाई, तब पता चलेगा क्या मैरिज लाइफ होता है। मैरिज के मतलब हुआ कि आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हो गए भाई। जैसे अभी भी जिम्मेवारी है, घर का प्रॉब्लम मतलब जिम्मेवारी है, बट जितना जिम्मेवारी अभी आपके माता पिता और पेरेंट्स का नहीं है ना, उससे ज़्यादा कई गुना आपका जब वाइफ आएगी भाई, तो उसका जिम्मेवारी आपको 100% लेने पड़ेगा, क्योंकि आप पर्सनल उससे कनेक्ट करके आए हो भाई, ना आप उससे जुड़े हो, आपका फैमिली वाले नहीं जुड़े हैं, तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपको लेना पड़ेगा। देखो फैमिली के द्वारा भी, जैसे अभी फैमिली के अगर हम लोग काम नहीं कर रहे, कहीं इनकम नहीं कर रहे, तो फैमिली के बोझ बने हुए, ठीक है, तो फैमिली वाले जो है पेरेंट्स माता पिता हो, वो आपका प्रॉब्लम झेल लेंगे, आपका जो है भाई ये जो अपने फैमिली पर बोझ बने हुए वो झेल लेंगे। बट अगर आप मैरिज कर लियो तो आपका मैरिज का जो वाइफ है आपका फैमिली वाले नहीं झेल पाएंगे भाई, और वो आपके पास रहेगी भी नहीं भाई। जब आप कमाओगे नहीं तो आपका फैमिली का जब वाइफ को लाओगे तो नहीं रह पाएगी भाई। आप तो ऐसे ही भाई बीमार पड़े हो, कई तरीक़ा से प्रॉब्लम हो चुका है भाई, वो ऐसा नरक वाले जीवन साथी के साथ रह पाएगा तो नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि भाई शादी और ये चीज़ें पहले आप हेल्दी हो जाओ, ठीक हो जाओ तो भी करना, नहीं तो मैं भी एक्सपीरियंस किया हूँ। कई भाई बोले भाई 32 साल 28 साल हो गया, मेरा एक बेटी भी है भाई, मेरा फैमिली का जिम्मेवारी है, बट मेरा भाई रिलेशनशिप करने का भी मन नहीं करता है बनाने का भाई, और मेरी फैमिली बार बार टॉर्चर करती है, मेरी वाइफ बार बार टॉर्चर करती है कि नहीं ऐसा करो भाई। तो वो चीज़ें हैं, आपका अंदर का कमी भाई वो नहीं जान रहा है भाई, वो अंदर का आपका कमी आपका वो चीज़ें नहीं जान रही है आपका ये वाइफ, बट आप जान रहे हो कि मेरे अंदर में क्या कमी है, क्या मैं सही है हमारे लिए। तो भाई मैं देखा हूँ मैरिज लाइफ वाले भाई लोग से मैं एक्सपीरियंस लिया हूँ, तो मैं यही आप लोग को अनुभव से अपना शेयर करूँगा। देखो मैरिज अगर आप ठीक हो, हेल्दी हो, पूरी तरह से आपके बॉडी में कोई कमी नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप करना चाहिए भाई। नॉर्मल है भाई, हर लोग करते हैं भाई, करना ही चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप मैरिज करोगे भाई तो आपको अगर मान लो कि भाई अभी कब तक आप काम करो कमाएंगे, ठीक है भाई, जब आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मान लो कि आपके पेरेंट्स लोग नहीं रहेंगे, माता पिता नहीं रहेंगे, तो आपका वाइफ ही आपको सपोर्ट करेगी भाई, गिरे हो के उठाएगी भाई। तो वो चीज़ें तो है, मैरिज तो करना ही चाहिए। बट देखो भाई मैरिज से भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ है भाई, मैं एक बंदा को देखा था, मैं ट्रीटमेंट के लिए मैं गया था भाई लखनऊ, तो उसका भी मैं आप लोग को एक्सपीरियंस शेयर कर दे रहा हूँ। उसका लगभग 35-34 साल एज है, उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी भी है, उसका लगभग मान लो कि भाई एयरपोर्ट में ज़मीन आया है ना, तो उसको 4 करोड़ रुपया मिला है भाई, ठीक ना। उसको सिर्फ हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है। क्या है भाई, मैं तो गया दिखाने, मेरा बोन्स वीकनेस था वो दिखाने गया था, तो डॉक्टर बोला कि आपका नस का प्रॉब्लम है, तो ऐसे। बट वो भाई का क्या है, ये हिप का प्रॉब्लम था। उनका क्या होता है कि कोई ये बहुत सारे चीज़ें तो अभी याद नहीं आ रहा है भाई, उनको क्या होता है कि ब्लड रुक जाता है, ब्लड नहीं चलता है बॉडी में, मतलब तो इसी कारण उसका हिप जॉइंट पूरी तरह से, उनको भी जॉइंट में प्रॉब्लम था। तो वो आए, मैं बहुत सारे भाई हिमाचल प्रदेश के है भाई, उनका हिमाचल है, जम्मू में उनका घर है भाई। तो वो अपना वो चीज़ें बताए कि भाई देखो मैं भी शादी नहीं किया हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पापा का आर्मी में बॉर्डर बीएसएफ का जवान थे भाई, बीएसएफ में जॉब था, ठीक है ना भाई, वो भाई का बीएसएफ में जॉब था। तो उसके पास ऐसे भी उनका पापा अभी रिटायर किए है, तो अभी कपड़ा का दुकान खोले हुए, अपना लगभग कई गो रूम बनाकर भाई भाड़े पर लगाए हुए है, उससे भी इनकम आता है। एयरपोर्ट में ज़मीन गया भाई, किला बोलता है ऐसे कि मेरा 4 किला 10 किला ऐसे मेरा ये ज़मीन गया है, तो उससे मुझे 4 करोड़ रुपया मिला है भाई। तो भी है, लाखों है, अपने बॉडी में लगभग 20 लाख के करीब वो लगा चुके हैं, बट अभी भी ठीक नहीं हो पाए हैं। तो पैसा है, धन दौलत है, बट मैरिज वो नहीं किए। देखो भाई मैरिज कैसे करूँगा भाई, मैं इतना प्रॉब्लम है, तो मैं सोचा कि भाई देखो, तो 2 बहन है, उसकी बहन का भी वो शादी कर चुके हैं, 2 उनके पास बहन है, तो बहन दोनों का शादी कर चुके हैं। तो बहन के बोले कि देखो हम कहे कि प्रॉपर्टी किसको देंगे आप, तो जब तक हम जिएंगे तब तक अपना ज़िंदगी जिएंगे, और जो भी प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत है मेरी बहन लोग लेगी। हम कहे कि भाई आपको बहन लेगी तो बहन आपको रखेगी क्या,
तो कही नहीं भाई देखो मैं अपने ज़िंदगी में अभी मान लो कि अभी जब तक ऐसा झेल रहा हूँ जब तक युवा हूँ ये झेल रहा हूँ। जब मैं देखूँगा कि बुढ़ापा आ गया भाई तो मैं गंगे जी में छलांग मार दूँगा। तो उनका दूसरा उद्देश्य हुआ, सोच लो भाई उनका प्रॉपर्टी लेने के बाद भी वो अपने बहन के पास नहीं जाना चाहते, क्योंकि सोच लो भाई बहुत ज़्यादा पैसा देने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा दूसरा जगह जाएंगे, बहन के घर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होगा। तो जिस कारण से वो बोले कि नहीं भाई मैं अपने बहन को भी बोझ नहीं बनना चाहता, बहन के घर पर भी जाकर मैं उनको प्रॉपर्टी दे दूंगा, बट मैं बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। 2 बहन है, दोनों बहन को अपना प्रॉपर्टी जो है भाई दे दूंगा, बट मैं बोझ नहीं बनूंगा। तो वो भाई का रियलिटी भाई था कि देखो भाई बोझ किसी पर नहीं बनना चाहिए। अगर उसी जगह पर वाइफ रहती भाई, देखो वो तो शादी नहीं किए, उनका प्रॉब्लम था भाई इस कारण से नहीं किए। तो अगर उनको पास अगर भाई बता दे कि अगर फैमिली रहती, वाइफ रहती, तो उनको ज़्यादा ऐसे जो थिंकिंग हो रहा है तो उनको कुछ दिमाग में प्रॉब्लम चल रहा है भाई। प्रॉब्लम से ज़्यादा उनके मानसिक प्रॉब्लम चल रहा है भाई। वो ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, ओवर थिंकिंग करते हैं भाई कि कैसा मैं ठीक हो पाऊँगा कि नहीं। और तो चलो भाई ठीक होंगे, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं हो जाएंगे, ठीक होंगे, हो जाएंगे। तो अभी भी मैरिज का उतना समय नहीं बचा हुआ है। और वहाँ पर बोलते भाई कि जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है ना भाई, तब तक वहाँ पर शादी का ऐसे चीज़ें नहीं देखा जाता है भाई, शादी नहीं होता है। और ज़्यादा वहाँ पर क्रेज़ है जो गवर्नमेंट जॉब का, ऐसे होता है। बट मैं हमारे बोले कि भाई मैं अगर तुम्हारे स्टेट जाऊँगा तो शादी में एक बंदा एक कराया हूँ, उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी था, फिर भी शादी नहीं हो रहा था भाई। तो ऐसे था। तो वही मैं कहूँ कि शादी करना ज़रूरी है, बट अगर आप हेल्दी हो जाएंगे तो करना ठीक है। तो भाई लोग आप लोग को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग हुआ होगा, काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला होगा एक्सपीरियंस। और मैं वो भाई से अभी भी बात करता हूँ भाई, हिमाचल के रहने वाले हैं। वो अभी भी वो अपने खुद ही काम करते हैं, वो सिचुएशन में भी वो घर पर सिर्फ बैठे हुए नहीं रहते, वो अभी भी काम करते हैं। क्या काम करते हैं? होटल में वो खाना बनाने का काम करते हैं। बहुत बड़ा होटल है, आप लोग जानते हैं कि जहाँ ट्रिप का जगह होता है, जहाँ घूमने का जगह होता है, वहाँ पर बहुत सारे ये मतलब ये फॉरेन ये ट्रिप हो, बहुत ज़्यादा देश विदेश के लोग घूमने आते हैं, तो वहाँ का होटल है। तो अच्छा खासा वहाँ पर भी पैसा देता है, बट वो पैसा अपने ही बॉडी में वो लगाते हैं। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला होगा। तो आप लोग सोचते हैं कि मैरिज करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं। पहले ब्रह्मचर्य करके अनुलोम विलोम कपालभाति करके अपने योग प्राणायाम से अपने बॉडी को पूरी तरह से संतुलित बनाए, अपने बॉडी को बैलेंस बनाए भाई, पूरी तरह से हेल्दी हो जाएंगे तो शादी कर लेना। शादी करना कोई ज़्यादा हार्ड बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।